जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान बिरलैंड का मॉडल सेट 4 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगामी आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, वाहनों में साइड मिरर के रूप में समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, दृष्टि क्षेत्र बराबर होता है। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादनों में, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादनों में, इनमें सभी में डीजल का उपयोग होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, ओम के नियम पर, कूलॉम के नियम पर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, जो नेत्र निकट में रखी वस्तु को नहीं देख पाता है उसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट में रखी वस्तु को नहीं देख पाता है उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, दिष्ट धारा के स्रोत है बैटरी, जनरेटर, दोनों ए बी और, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैटरी। दिष्ट धारा के स्रोत बैटरी को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, वाहनों में कौन सी ईंधन का उपयोग नहीं होता है? डीजल, सीएनजी, पानी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी। वाहनों में पानी ईंधन का उपयोग नहीं होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किसी संख्या में एक से अधिक सेलों के संयोजन को कहते हैं? बैटरी, सूखा सेल, जनरेटर, मोटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैटरी। किसी संख्या में एक से अधिक सेलों को संयोजन को बैटरी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? विद्युत हीटर, एलईडी, दोनों ए बी और, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत हीटर। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव आधारित उपकरण विद्युत हीटर कहा जाता है।
यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, बायोगैस का उपयोग निम्न में से नहीं किया जाता है। खाना पकाने में, रोशनी के लिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग में, बड़े बड़े उद्योग में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़े बड़े उद्योग में। बायोगैस का उपयोग बड़े बड़े उद्योग में नहीं किया जाता है, ये घरेलू के लिए होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में से सुलभ स्रोत कौन है? कोयला, डीजल, बायोगैस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोगैस। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में से सुलभ स्रोत बायोगैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों, अवतल एवं उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, कौन कथन सही है? वोल्ट बराबर जूलाम बटा कूलाम, वोल्ट बराबर जूलाम बटा सेकेंड, वोल्ट बराबर कूलाम बटा जूल, वोल्ट बराबर कूलाम बटा सेकेंड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्ट बराबर जूलाम बटा कूलाम होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति की मान कितनी होती है? 100 Hz, 0 Hz, 55 Hz, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्न में कौन सा कथन सही है? एम्पियर बराबर कूलाम बटा सेकेंड, एम्पियर बराबर जूल बटा सेकेंड, एम्पियर बराबर जूल बटा कूलाम, ऊपर का सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पियर बराबर कूलाम बटा सेकेंड होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन कथन सत्य है? शक्ति बराबर वोल्ट बटा एम्पियर, शक्ति बराबर वोल्ट बटा जूल, वोल्ट बराबर शक्ति बटा एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट बराबर शक्ति बटा एम्पियर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष उपचार के लिए द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सा सूत्र दर्पण के लिए लागू नहीं होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, m बराबर माइनस v/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये सूत्र दर्पण पे लागू नहीं होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन ऊर्जा का अनंत स्रोत माना जाता है? कोयला, जल, हवा, सूर्य। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य को ऊर्जा के अनंत स्रोत माना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 एवं 2019 में पूछा गया था। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।